बेलगोरोद अटैक के बाद यूक्रेन सहमा हुआ है। डर है कि कहीं बेलगोरोद के बहाने रूस जंग में एटम बॉम्ब न चला दे। वैसे भी युद्ध लंबा खिंच जाने से पुतिन पर दबाव बढ़ रहा है। नतीजा ये हुआ है कि 40वें दिन यूक्रेन में कीव से खार्किव तक बर्बादी का मंजर दिखा, लेकिन मारियोपोल में लड़ाई और तेज हो गई। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि अब रूसी सेना के टारगेट पर सिर्फ और सिर्फ मारियोपोल है। मगर क्यों? ये रिपोर्ट। कीव समेत पूरे यूक्रेन पर कब्जे में नाकाम रहे रूस का पूरा फोकस अब एक शहर पर है, मारियोपोल। पिछले 24 घंटे के दौरान रूस की सेना ने यूक्रेन के इस शहर पर इतना बारूद बरसाया कि शहर का हर कोना बम, गोला बारूद से दहल गया, जलजला सा आ गया। रूस और यूक्रेन के बीच मारियोपोल पर कब्जे की जंग किस कदर छिड़ी है, इन तस्वीरों से अंदाजा लगाया जा सकता है। गोलियों की तड़तड़ाहट और धमाकों से मारियोपोल का हर इलाका थर्रा रहा है। इमारतें खंडहर हो चुकी हैं। रिहायशी इलाके अब भी आग की लपटों से धधक रहे हैं। पूरे मारियोपोल में बर्बादी है। इस शहर को रूस की मिसाइलों ने तबाह कर दिया है। आपने वादा किया था कि हमारी मदद करोगे, हमें वही मदद दो। बाइडेन मैक्रो, आप बड़े लीडर हो, इस तबाही को खत्म करो। यूक्रेन आर्म्ड फोर्स का ये कमांडर अमेरिका, फ्रांस और नाटो से मदद की गुहार लगा रहा है, हथियार मांग रहा है ताकि रूस जैसी ताकतवर फौज के साथ लड़ सके। मगर हकीकत तो यह है कि मारियोपोल के चारों तरफ रूसी सेना ने ऐसा चक्रव्यूह रचा है जिसे भेद पाने की कुव्वत फिलहाल तो यूक्रेन की सेना के पास नहीं है। और मारियोपोल की इस घेरेबंदी की वजह है पुतिन का फ्यूचर अटैक प्लान। मारियोपोल को लेकर रूसी सेना ने जो आक्रामक रवैया अपनाया है, उसकी वजह है मारियोपोल की भौगोलिक स्थिति और महत्व। जी हां, ब्रिटिश इंटेलिजेंस ने एक रिपोर्ट के जरिए इस बात का खुलासा किया है कि अगर रूस मारियोपोल पर कब्जा कर लेता है तो इससे यूक्रेन को बहुत बड़ा डैमेज होगा। कैसे, वो समझिए। मारियोपोल शहर अजोव सागर के तट पर बसा है। यूक्रेन के लिए रणनीतिक लिहाज से इलाका अहम है। मारियोपोल यूक्रेन का प्रमुख बंदरगाह वाला शहर है। यूक्रेन का ज्यादातर कारोबार मारियोपोल से होता है। यहाँ कब्जा यानी आर्थिक तौर पर यूक्रेन की कमर तोड़ना। Блокадний Маріуполь увійде в історію відповідальності за воєнні злочини. Зробити таке з мирним містом, що зробили окупанти, це терор, який будуть згадувати і через століття. І чим більше українці говорять про це світові, тим більше ми знаходимо підтримки. Чим більше Росія застосовує терору проти України, тим гірше наслідки наступають для неї. मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो मारियोपोल में रूसी हमले में अब तक 3000 से ज्यादा नागरिक मारे जा चुके हैं। अब भी शहर में 1.5 लाख से ज्यादा लोग फंसे हुए हैं। दावा किया जा रहा है कि रूस की आर्मी ने मारियोपोल में हजारों लोगों को बंधक बनाकर रखा है। बीते 2 हफ्तों से तो रूसी ब्रिगेड का यूक्रेन के इस शहर में तांडव जारी है। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि किसी भी वक्त रूस मारियोपोल पर पूरी तरह काबिज हो सकता है।
आपको बता दें कि मारियोपोल शहर पर फाइनल कब्जे के लिए रूस ने यूक्रेन को डेडलाइन दी थी। मारियोपोल में यूक्रेनी सैनिकों को सरेंडर करने का वक्त था, लेकिन यूक्रेन ने सरेंडर करने से इनकार कर दिया। फिर क्या, रूसी फौज ने इतना बारूद बरसाया मानो मारियोपोल को एक ही दिन में मटियामेट करने का फैसला कर लिया हो। रूसी मिसाइलों ने न अस्पताल देखा, न स्कूल, न मकान। जो टारगेट पर आया उसे ध्वस्त कर दिया। दरअसल पुतिन और उनकी फौज मारियोपोल पर कब्जा करके एक तीर से कई निशाने लगाने की फिराक में है। कैसे, ये जानने के लिए आपको यह एनिमेशन देखना और समझना होगा। मारियोपोल यूक्रेन के दक्षिण पूर्वी किनारे पर है, जिसकी सीमा उसी डोनेस्क से लगती है जिसे रूस ने हाल ही में आजाद मुल्क घोषित किया है। तो वहीं पूर्वी इलाके में खेरसोन और क्रीमिया है। इन दोनों जगहों पर रूस का कब्जा है। ऐसे में मारियोपोल पर कब्जे के बाद रूस से क्रीमिया तक सड़क बनाई जा सकती है। मारियोपोल को बतौर ब्रिज इस्तेमाल किया जा सकता है, जिसका सीधा फायदा रूस को होगा और इसके साथ साथ इस पूरे हिस्से पर रूस का दावा और भी ज्यादा मजबूत हो जाएगा। बस इसी फायदे को ध्यान में रखकर पुतिन की आर्मी ने फोकस कीव और खार्किव से शिफ्ट करके मारियोपोल कर दिया है। और जैसे ही प्रेसिडेंट पुतिन ने ऑर्डर दिया, यूक्रेन के दक्षिणी हिस्से यानी मारियोपोल में जमकर बारूद बरसने लगा। इतना ही नहीं, खबरें ये भी सामने आ रही हैं कि मारियोपोल में रूसी सेना के साथ चेचन्य के लड़ाके भी जंग लड़ रहे हैं। यूक्रेन की आर्म्ड फोर्स पर ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं। मारियोपोल से रूसी सेना ने एक वीडियो भी जारी किया, जिसमें चेचन्य ब्रिगेड का लीडर रमजान कादिरोव दिखाई दे रहा है। चेचन्य ब्रिगेड के चीफ ने मारियोपोल के एक अस्पताल का दौरा किया, जहां जख्मी हालत में चेचन्य के जवान और रूसी सैनिक भर्ती थे। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।